देशवासियों, मेरी देश के उन्हां नागरिकों के अगे हथ जोड़ के बेनती है, अपील है, ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ लोक सभा इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ वोट पान जा रहे हैं, जिन्हों ने अपनी वोट पहली बार, दूजी बार, तीजी बार या इस तो वध बार इस्तेमाल करना है, वो देश च वोट पाने तो पहला पोलिंग बूथ ते जाण तो पहला एक गल ते विचार जरूर करो कि देश नूं प्रधानमंत्री सच बोलण वाला चाहिए या झूठ बोलण वाला, हेराफेरी करने वाला, मकार बलात्कारियों की मदद करने वाला, बलात्कारी ते हत्यारियां नूं जेलां चों रिहा करवाउण वाला, बलात्कारियों नूं मंत्री पद देण वाला, देश नूं लुट्टण वालियां नूं बार बार लुट्टण दा देश नूं मौका देण वाला, देश के दुश्मनों नूं अपनी सर जमीन के उत्ते 4000 किलोमीटर वर्ग एरिए च भारत माता की छाती के उत्ते कब्जा करवाउण वाला, जां वो जिहड़ा भारती जमीन दे लई, भारती खुशहाली लई, भारत की समृद्धि लई, भारत के लोकतंत्र नूं बुलंदियां ते खड़न वाला सच्चा सुच्चा ईमानदार व्यक्ति चाहिए। देशवासियों, काल सावे विपरीत बुद्धि तुसीं सुनिया, पर कई बार आदमी की जुबान के उत्ते सरस्वती सच कढ़वा देती है। अजिहा कई बार देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जो चुन के तो लोकतंत्रिक तरीके नाल आया सी, बाद दे विच जो लोकतंत्र की हत्या वधियां गल्लां उठियां, ईवीएम के उत्ते शक होया, पईयां वोटां नालों वध वोटां गिणन दा जिहड़ा मामला सामने आया, उस हिसाब नाल देश के विच एक तानाशाह सरकार चल रही है, जिन्हें देश के आम नागरिकों की आवाज़ नूं बंद कर दिता, दबा दिता, जिन्हें देश के उत्ते अपने भ्रिष्ट बलात्कारी हत्यारियां ते घट गिनतियां दे खून दे प्यासे लोगों की एक जमात खड़ी करके देश के विच जिहड़ी आ वो एमरजेंसी जिहड़ी लाई हुई है, देश के विच तानाशाही लाई हुई है, जिहदे विच देश के प्रधानमंत्री तो, केंद्रीय मंत्रियों तो या डबल इंजन के जिथे जिथे सरकार है भाजपा की, उत्थे दे मुख मंत्रियों ते मंत्रियों तो सवाल पूछण वाले पत्रकारां, बुद्धिजीवां, समाजिक न्याय दे जिहड़े पहरेदार ने, उन्हां दे उत्ते तशद्दद किया, उन्हां दी हत्यावां होईयां, उन्हां दे घरां नूं उजाड़िया गया, उन्हां नूं जेलां च बंद किया, कईयां दी जमानतां जिहड़ियां वो नहीं हो रही, क्योंकि देश की जिहड़ी है जुडिशरी है, उहदे च भी इस तानाशाह दा हुक्म वजाउण वाले खाकी चड्डी गैंग दे संबंधित ते मनुखी
रूप दे विच जिहड़े राक्षस बैठे ने, जिहड़े घट गिणतियां दे उत्ते, दलितां दे उत्ते, पछड़ियां दे उत्ते या विरोधी धिर दे वोटरां दे उत्ते, चाहे उहदे च औरतां होण, बच्चे होण, महिलावां होण या बजुर्ग होण, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अत्याचार करते हैं। उन्हां दे खून दे प्यासे ने। देश दी वख-वख एजेंसियां दे विच ऐसे लोग जिहड़े देश के प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री की वसूली करते होण, हफ्ता गिरा के देंदे होण ते विरोधियों की आवाज़ दबाउण लई उन्हां दे उत्ते झूठे मुकदमे, झूठियां कार्रवाइयां, झूठे रेड करके उन्होंने बदनाम करते हैं। उन्होंने उत्ते बेबुनियाद दोष ला के उन्होंने जेलों च ठूस देंदे हैं, जिहदे विच एक सूबे का साबका मुख मंत्री, एक सूबे का उप मुख मंत्री, कई साबका मंत्री, कई मैंबर पार्लीमेंट ते कुछ नूं ईडी, सीबीआई, आईटी ते NIA दे उन्हां भ्रिष्ट अधिकारियों ने गन पॉइंट के उत्ते भाजपा शामिल करवाया, सरकारां तड़वाइयां, दूसरिया पार्टियां दे दो टुटे किते ते भाजपा नाल सांझ पैली करके कई सूबे च सरकारां चलाइयां जा रही हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री की गल कर लगा, जिन्हें 2 दिन पहला आप मन्निया, जिहड़ा उन्हां दा बयान सारे ही नैशनल मीडिया के उत्ते ट्रेंड कर रहा, जां ब्रेकिंग न्यूज़ बनया होया, सोशल मीडिया के उत्ते ब्रेकिंग न्यूज़ है, ट्रेंड कर रहा। पहला वो अपना चरित्र दसते ने, अपनी शख्सियत दसते ने कि वो किस तरह एक सफर करने लई, सीट का जुगाड़ करने लई जनरल डब्बे दे विच पहला तो मौजूद सीटां ते बैठे लोगों नाल फरेब करते, झूठ बोलते, हेरा फेरी करते, ज्योतिषी बन के हथ वेकण का ड्रामा करके, नाटक करके सीट हथिया लेंदे। ये व्यक्तित्व जिहड़ा बंदा अपने बचपन के दिनों तो ही इस तरह का है, चरित्रवान, घटिया चरित्र का, वो देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी ते बैठ के देश का गौरव वधाउंदा नहीं, घटाउंदा है। ते यही कुछ 2014 तो लैके हुण तक समुचे भारत के विश्व पद्धर के उत्ते जो भारत नाल वापरिया, वख-वख सर्विਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो भारत की दुर्दशा हुई है, भारत हर पक्षों विश्व पद्धर ते पछड़िया है, भारत की बदनामी वधी है, भारत दे विच लोकतंत्र नूं खतरा हो गया है, भारत दे विच बोलण दी आज़ादी नूं खतरा है, भारत के लोकतंत्र नूं खतरा है, भारत दे विच तानाशाही, विश्व के 10 तानाशाह देशों के विच भारत शामिल हो गया जिथे तानाशाही चलती है। दूसरा, देश का प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों नाल झूठ बोलता है ते अपना बचपन 34-35 साल की उम्र नूं दसदा है। वो कहता है कलकत्ता दे विच जदों मैट्रो चली तो उस तो बाद उहदा भी मन बचपन च करदा सी कि वो इस मैट्रो नूं वेखे, इहदे ते सवारी करे। देशवासियों, कलकत्ता दे विच मैट्रो अक्तूबर 1984 च चली। देश का प्रधानमंत्री अपनी 2 जन्म मितियां दसदा है, एक 1949 ते दूसरी
17 ਸਤੰਬਰ 1950। ਮੰਨ ਲਓ 1950 ਵੀ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੂਤਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਗੋਬਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੋਬਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗਊ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਊ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਊ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ DGP ਹੋਵੇ, DG ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਤੀ ਘਟੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 34-35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ PDF ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ
कि इसकी जांच जुडिशियल कमीशन तो करवाई जाए। हो सकता है कि जिहड़ा देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ ने डाटा डिलीट किया है, उहदे च देश के दुश्मनों देशों तो देश के विच नशा भेजण वालियां ताकतां तो देश के विच जिहड़ा 4000 किलोमीटर कब्जा चीन ने किया, वो सारे गुप्त भेद जिन्हां ते देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा है, गृह मंत्री चुप बैठा है, रक्षा मंत्री चुप बैठा है, विदेश मंत्री चुप बैठा है। हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नूं, भाजपा नूं, RSS नूं अपना पोल खुलता नज़र आ रहा है कि उन्होंने देश के दुश्मनों तो, देश विरोधी अंसरां तो, देश के उन्हां कारोबारियों तो ED, CBI, IT ते NIA दे भ्रिष्ट अधिकारियों या खाखी निकरधारी अधिकारियों के गन पॉइंट के उत्ते जिहड़ा चंदा उगराया ये फिरौती लई है, उसका भेद खुल जाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी नूं, अमित शाह नूं, मोहन भागवत वर्गियां देश विरोधी ताकतां दे वो संस्थावां जिहड़ियां ना भारत दे विच रजिस्टर्ड ने, ना भारत दे विच भारत के संविधान नूं मनदियां ने, ना भारत के तिरंगे का सम्मान करदियां ने, जिन्हां दे संबंध चीन नाल ने। चीन के राजनायक देश के RSS के ऑफिस के विच नागपुर गुप्त तरीके नाल फेरी पाउंदे ने, घंटिया बदी उत्थे रहिंदे ने, जिहदी सूचना अधिकारिक तौर पर ना देश का कोई मीडिया दिंदा है, ना कोई सरकारी अफसर दिंदा है। देश का जिहड़ा 4000 किलोमीटर एरिया 2017 तो लैके हुण तक चीन ने कब्जाया। देश की भारत ते चीन के विचकार जिहड़ी बफर जोन भारत वाल 2 किलोमीटर खिसकी है, ते परमवीर चक्कर विजेता मेजर शैतान सिंह की जिहड़ी शहादत वाली धरती जिथे उन्होंने अपने प्राण निशावर किए देश की रक्षा करदे, उत्थे लगा जिहड़ा स्टैचू है वो उत्थों खाड़ के किते सुट दिता गया ते उस धरती नूं बफर जोन च तब्दील कर दिता। ये उपजाऊ धरती के उत्ते जिहड़ा कब्जा चीन ने किया, 32 नवे पिंड चीन ने भारत की सरहद के अंदर वसाए ने। ये किते चुनावी चंदा चोणां जितण लई भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी तरह के जिहड़े गधे खरीदण लई जिहड़े लोकां दीआं वोटां लैके मुड़ के अपना पाला बदल के ED के डर तो, CBI के डर तो, इनकम टैक्स के डर तो, NIA के डर तो, या पैसे लालच के बदले अपना जमीर वेच गए, उन्होंने खरीदण लई, सरकारां बनाउण लई ये पैसा वरत्या गया। मैं देश के चीफ जस्टिस तो मंग करदा कि सब तो पहला विद इन वीक कोशिश की जाए कि सरवाई करके डे बाय डे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना दे केस दे विच CBI SBI के चीफ नूं सख्त सजा दी जाए, उसकी सारी जायदाद कुर्क की जाए। उत्थे ही इलैक्टरल बॉन्ड की साजिश रचन वाले, इहदे सबूत बटाउण वाले अकावां दे उत्ते भी जुडिशियल कमीशन राही मुकदमा चला के लोक सभा इलैक्शन तो पहला इसदा जांच मुकम्मल करके देश के सामने सच लिआंदा जावे ते जिहड़े अधिकारी
ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੇ, NIA ਦੇ ਨੇ, IT ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਜੱਜ, ਖਾਕੀ ਚੱਡੀ ਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਣਪ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.